पता नहीं कहाँ रखी है जैकेट। इस घर में जरूरत के टाइम में कुछ मिलता ही नहीं है। तुम्हें पता है मैं नीली वाली जैकेट कहाँ रखी है? मम्मी से पूछो जाके, पता नहीं कहाँ घुसेड़ घसाड़ के रख देंगी कपड़ा। एक लेट हो रहा है, सबसे पूछते ही फिर हम जैकेट कहाँ है। मम्मी क्या मम्मी यार, यही जैकेट तुम तब से ढूंढ रहे हैं। हमारे कपड़े क्यों पहनते हो? अपने स्वेटर पहना करो। इधर उधर पड़े पड़े घूमते हैं तब पहनते नहीं, कहते मम्मी छोटे होगा छोटे होगा, तो हमने भी सोचा लो हम ही पहन ले। मेरा लोवर तक तो पहन डालती हैं, उसको तक तो छोड़ा नहीं इन्होंने। तो क्या हो गया, कोई अपराध थोड़े ना कर दिया है। पता नहीं औरतों को क्या मजा आता है आदमियों के कपड़े पहनने में। वो जमाना अच्छा था। तो भैया जाओ तुम हमारे पहन लो जाके। वैसे भी संविधान के हिसाब से ना औरत और आदमी सब एक समान है। ले अब दरवाजा बंद कर लिया, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं आजकल के बच्चे भी। ये ऐसे नीचे से जाके ऐसे ही तो आएगी पीछे। पागल हो गया, तुम्हें साड़ी पहननी भी नहीं आती है? पहले से पल्लटे बनाई जाती है यहाँ पे। अरे मम्मी सिखा दो आके यार, अब हमें यही साड़ी पहननी है, हमारे पास खुद के कपड़े तो हैं नहीं, सिखाओ आके। हे भगवान जी, बस इस बार मेरी नैया पार लगवा दो, पास करा दो बस। लग गई पार। हवा चल रही थी। भगवान जी पूरे 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, इस बार बचा लो। हमने भी एक बार 5 किलो लड्डू चढ़ाने को बोला था। आपको भी अपनी नैया पार लगवानी थी? नहीं, सरकारी नौकरी वाला दूल्हा मांगा था। हैं फिर क्या, लड्डू बच गए, हम फंस गए। कॉमेडी बंद करो, उसके रिजल्ट के बारे में सोचो। इसमें सोचना क्या, अगर पास होगा तो सब लोग लड्डू खाएंगे, अगर फेल होगा तो अकेले बेल्ट खाएंगे। बेटा 90% तो ऊपर नंबर लाओगे ना, जो मांगोगे वो दिलाऊंगा तुमको। अब कहने से क्या फायदा, 6 महीने पहले बोलते तो शायद कुछ हो भी जाता। मतलब क्लीन बोल्ड। आ गया रिजल्ट। कितने परसेंट? 65। जाओ ले आओ लड्डू। 65% है, 95% नहीं। अरे ठीक है, जाओ ले आओ लड्डू, बांट दो सबको, लेकिन किसी को 85% से कम मत बताना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हर यार अच्छी खासी धुरंधर देखने को मिलती, सब बेकार हो गया। अरे नौकरानी तो तब भी अच्छी होती है, अच्छी। हमारी जिंदगी घर में आके नरक हो गई, नरक। हमसे ज्यादा नरक और कौन भुगतेगा। सुबह सुबह से बड़बड़ाने लगती है कि हे भगवान, इससे अच्छा तो गूंगी ही दिलवा देते तो सही था। हे भगवान, इससे अच्छा तो बोलने वाली दे देते, पता तो चलता कौन सी गाली दे रही है। उठा उठा उठा, और कितना सोओगे? कुत्ता 10-10 बजे तक पसर के सोते हैं। तो कोई काम धंधा है नहीं, हमने ठेका ले रखा है पूरा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो तो सपना था। बताओ, पूरा दिन तो झाड़ू पोछा करते करते निकल गया, अभी शाम को गुजिया भी बनानी है। वही मम्मी, कब तक तुम सारा काम अकेले करती रहोगी? कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारी मदद करने वाला। हो तो तुम दोनों लोग, लेकिन करते कहाँ हो मदद। अरे मम्मी तुम गलत समझ रही हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, जब तुम ये लोग हमारी बात नहीं सुनते तो कोई और क्या सुनेगा? अरे क्यों नहीं सुनेगी, उसके लिए हम है ना। क्या हो गया है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे मम्मी मम्मी मम्मी, तुम्हें अपना घर कुछ अधूरा अधूरा नहीं लगता है? अरे अच्छा, अपने दिल पे हाथ रखो। अब सोचो कि होली का टाइम चल रहा है, तुम चिप्स काट रही हो और कोई उसे जाके छत पे सुखा रहा है, तुम्हारी कितनी मदद हो जाएगी मम्मी यार। लेकिन हमारी मदद कोई फ्री में क्यों करेगा आके? फालतू की पागलपंती वाली बातें कर रहे हो। अच्छा अब यहीं से समझो,
मान लो कोई पकड़ो। पांचवा मेंबर भी होता अपने घर में, तो वो धूप में आके होली के बल्ले बनाता और तुम मस्त आराम से सो रही होती। तो हमें 5वां बेड नहीं खरीदना पड़ता, 5वां कमरा नहीं तैयार करना पड़ता। बेफालतू की बातें कर रहा है, कोई काम धाम तो है नहीं बस। अरे 5वां कमरा 5वां बेड क्यों? मम्मी तुम समझ नहीं रही हो, हम सबसे कहना क्या चाह रहे हैं, तुम्हारी मदद करना हम चाह कुछ रहे हैं। नहीं समझना चाहते हैं। जा बगल वाली आंटी बुला ले जाके, वो गुजिया बिलवा देंगे, हम भरवा लेंगे, जल्दी हो जाएगा, टाइम लगेगा। यही बगल वाली आंटी को बुलाना, तुम हर साल बगल वाली आंटी को बुलवाती हो गुजिया भरवाने के लिए। यही तो हम कह रहे हैं, होली तो हर साल आती है, अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कब तक बगल वाली आंटी को बुलवाओगी? इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कौन सी बात है? उनकी बहू अपने घर की बना लेती तो हमारी थोड़ी मदद कर देंगी। हाँ, उनके घर में उनकी बहू बनवा देती है और अपने घर में ढंग से जानो, फैलाना मत। इसके हाथ मारनी पड़ेगी, मारने के बाद बेलना भी, और बाहर हम देंगे। मम्मी चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ चला लो, इधर ना उधर चलो। मम्मी, ये स्कूल वालों ने लिस्ट दी है। तुम लोगों के कर्म कांडों से दुखी होकर टीसी काट के पकड़ा दी क्या स्कूल वालों ने? देख तो लो पहले। किताबों की लिस्ट है। नई क्लास नई किताबें। कितने लूटेंगे इस बार ये पढ़े लिखे डकैत? 10,000 इनके और 10,000 इनके। 20,000? अरे पढ़ते हो तुम दोनों लोग 2 रुपए का भी नहीं हो। पढ़ने से मतलब थोड़ा ना, तो वो तो बस फॉर्मेलिटी दिखानी होती है। बताओ, घर के मालिक की तनख्वाह 15,000 रुपए, 20,000 रुपए की इन लोगों को किताबें चाहिए, उसमें भी ये लोग फॉर्मेलिटी दिखाएंगे। दिलवा दो मम्मी, नहीं तो सरजी मारेंगे। शांत हो जाओ, नहीं तो अभी हम मारेंगे। सोचे ना तो जरा सा। एक काम करो, एक ही सेट से पढ़ लो ना दोनों लोग, जुड़वा तो हो ही। आज फायदा तो हुआ जुड़वा बच्चे होने का। थैंक यू भगवान जी। नहीं पढ़ सकते हैं। हमने साइंस साइड ली है। हमने आर्ट साइड ली है। बड़े नोटन की औलाद हो, एक ही कोर्स नहीं ले सकते थे दोनों लोग? घाटा और करा दिया। बेटा सेकंड हैंड ले लो, इतने में तो घर का बजट हिल जाएगा। हर साल कोर्स बदल देते हैं स्कूल वाले। बच्चे भी सेकंड हैंड पैदा किए थे क्या? अरे तुम्हारा तो बस 20,000 का फटका लगेगा। उनसे पूछो जिनके 4-5 बच्चे पैदा होते हैं, उनका दुख भी तो समझो। तुम तो फायदे में हो। अरे सरकार कह तो देती है पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अब बताओ, इनको पढ़ा लें कि अपना पेट पाल लें? पढ़ाओ, हम देश के भविष्य हैं। अब बना लो चुपचाप से, नखड़े ना दिखाओ। हमें घिन आती है, ये बना लेंगे। छी, 4 दिन तक बदबू नहीं जाती इसकी, हम नहीं बना पाएंगे इसको। नखड़े तो देखो राजकुमारों के कैसे दिखा रहे हैं, बदबू आती है। अरे गांव देहात में ना इससे घर लीपा जाता है, गाय हमारी माता होती है। तो तुमने क्यों नहीं बनाया? तुम ही बना लो। जरूरी है बनाना? जरूरी तो फोन देखना भी नहीं है, तब भी दिन भर फोन लेके पड़े रहते हो। ले 100 रुपए ले और तुम बना देना। ये लो 200 रुपए, तुम बना दो। अब बेटा औकात में तो हम भी पीछे नहीं है। ये लो 400 रुपए, बना देना चुपचाप। बना तो बेटा हम देते, लेकिन अब बात औकात पे आ गई है। ये लो 800 रुपए। जब घर के नौकर का इतना खून गर्म है तो हमारा कितना होगा? ये लो बेटा 1600 रुपए। गोबर को तो तुम ही हाथ लगाओगे। कितनी बेवकूफ औलाद है मेरी, ये नहीं कि पन्नी पहन के बना देते। घिन लगती है हमें। मम्मी भी कितनी बोली है, पापा ही तो सुबह पैसे दे के गए थे कि मम्मी को दे देना बिजली के बिल के। हम तो नई साड़ी लेके आएंगे होली में।
मम्मी, हमारी एक तमन्ना थी, वो पूरी जिंदगी अधूरी रहेगी। कौन सी तमन्ना थी? हमारी एक छोटी सी बहन होती, जब वो रक्षाबंधन पे हमें राखी बांधती तो हमें उसे अच्छे अच्छे कपड़े देते, ज्वेलरी देते, स्कूटी भी देते। बेटा, जो चीज नसीब में होती है वही मिलती है। भगवान को जो मंजूर था वही दिया। पता है मम्मी, हम अपनी बहन को इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, अगर वो हमसे कभी आईफोन भी मांगती ना, हम उसको दिला देते। अब ज्यादा दुखी मत हो, हमें ही अपनी बहन समझो। आओ राखी बंधवाओ आके। भैया आप आईफोन अभी दे दो और स्कूटी अगले साल दे देना। राखी के बंधन को निभाना। मम्मी खाना बन गया क्या? हाँ, परस दे क्या? सब्जी क्या बनाई है? तुरैया की सब्जी। छी, रोज रोज तुरैया बना के धर देती हो। बाजार में तुरैया और लौकी के अलावा कुछ नहीं मिलता क्या? अरे तुरैया नहीं बनाई, मजाक कर रहे थे। लौकी का कोफ्ता बनाया। तो दे दो, कोफ्ते तो खा ही लेंगे। खा लिया खाना? और कुछ तो नहीं चाहिए? रोटी वोटी? नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। वैसे सब्जी कैसी बनी है? टेस्टी थी। अगर ऐसी सब्जी रोज बने तो हम तो रोज खाए कटोरी चाट चाट के। इतनी अच्छी लगी है। बर्मा तुरैया की थी, कल और बना देंगे। हम तो 2 किलो लाए थे, पूरी सब खत्म हो जाएगी। ये भगवान क्या जुल्म है। चलो हम जा रहे हैं, कुंडी बंद कर लो आके। अरे हम काम कर रहे हैं, तुम जाओ, बाद में लगा लेंगे। चलो आओ छोटू, कुंडी लगाओ आके, हम जा रहे हैं। अरे पापा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम जाओ, अभी हम लगा लेंगे। अरे परसों तो अंदर ही रह गई है। मेरी पर्स अंदर रह गई, उठा के दे दो आगे। ये लो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल रहा है, तो फालतू मेरा काम और रुकवा दिया है। अभी दे रहे आके पर्स। अरे सुकलाइन के बउआ को देख लो, पूरे घर की बोतलें बटोर बटोर के भरता आएगा। एक अकेले हम ही ने एक निकम्मी औलादन को जन्म दिया है, कोई काम की नहीं है ये औलादन निकम्मी। सुकलाइन का बउआ पूरे घर में झाड़ू पोछा करता है। पैर ऊपर कर ले। हमारी ये निकम्मी औलाद किसी काम की नहीं, बस खाली सारे दिन ठूसना है इसको। अरे सुकलाइन का बउआ पूरे घर के कपड़ा ढूंढ ढूंढ के धोता है। इन लोगों से अपने अंडरवियर तक नहीं धोए जाते हैं, बस खाली खा लेते हैं, मोबाइल लेके पड़ रहते हैं, बस सारा दिन रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील। मम्मी मम्मी, आदि पता है आज क्या हो गया? ऐसे कहा भाग के आ रहे हो, क्या हो गया? सुकलाइन का लड़का लौंडिया लेके भाग गया। मम्मी भी तो यही चाहती थी कि हम लोग सुकलाइन के बउआ जैसे बने। चलो हम भी अपनी अपनी सेटिंग लेके भागते हैं। अरे नहीं, हम तो ऐसे धमकी देते थे। मम्मी मम्मी, विशाल के घर दावत है तो हमारे घर से 4-5 कुर्सी मंगा रहे हैं। तो दे आओ जाके। 2 ये आंगन में रखी हैं, 2 आगे वाले कमरे में रखी हैं। मम्मी वो उनके घर हलवाई आए हैं तो पाइप मंगा रहे हैं, दे आए? दे आओ जाके, पड़ोसी हैं, मना भी तो नहीं कर सकते हैं। मम्मी ये 2 चद्दरें मंगा रहे हैं, दे आए? दे आओ जाके। अरे मम्मी अपने घर की जो बड़ी कढ़ाई है ना उसे मांग रहे हैं। दे रहे हैं अभी। इधर सुनो, हम लोग उनको भी दावत में बुलाएंगे ये लोग। अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, इतनी मदद जो कर रहे हैं हम लोग। कब चलना है दावत में, तैयार हो जाएं? वो उनके घर के लोगों की दावत है कि बाहर वाले लोगों को नहीं बुलाया है। पूरे घर का सामान ले लिया बटोर बटोर के, दावत के टाइम पे घर घर की दावत हो गई है। रसगुल्ला खाना है।
इसीलिए मम्मी ने तुम्हें मेरी चाय पे बुलाया है। आदि तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या? अगर कोई करोड़पति लड़की तुम्हें मिल गई तो तुम अपने माता पिता को छोड़ के उससे शादी कर लोगे? हाँ बोलूंगा ना, हाँ बोलूंगा तो मम्मी जरूर पीटेंगी। एक काम करता हूँ, मना कर देता हूँ। नहीं मम्मी, हम पैसों के लालची थोड़े ना है जो किसी भी लड़की से शादी कर लेंगे। तुमने हमें संस्कार दिए हैं अच्छे। हमें पता था तुमसे तो लौंडियाबाजी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। खुद तो कभी जिंदगी भर कुछ कमाना मत और कहीं से मिलना है उसको भी तुम लेना मत। अरे मम्मी, हमने तो इसलिए मना करा था ताकि तुम बुरा ना मान जाओ। नहीं तो पैसे का किसी को काटते, हम तो सट्टे से कर लेंगे शादी और बन जाएंगे घर जमाई। यही जवाब की उम्मीद थी बेटा हमें तुमसे। यही संस्कार दिए हैं ना हमने तुम्हें कि कुछ चंद रुपयन के पीछे अपने मथारी बाप को बुढ़ापे में छोड़ दो और करोड़पति लड़की के साथ में सेट हो जाओ जाके। हैं चीटिंग 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 कर दिया तुम, मुझे नहीं खेलना। आदि जरा चाय वाली गिलास रखा जाके किचन में। क्यों? जब हम कोचिंग चले जाते हो तो तुम लोग ये बिस्कुट खाते हो घर पे बैठ के। नहीं, हम तो सौतेले, हमारे साथ तो तुम लोग बात ही करते हो। आदि बाहर कूड़े वाली गाड़ी आई, कूड़ा डालो जाके। मम्मी मम्मी, ये घर में समोसे आए थे ना? नहीं तो नहीं आए थे। नहीं आए थे तो ये चटनी का पैकेट क्या कर रहे हैं? हमारे साथ तो हमेशा भेदभाव करते हो तुम लोग। मम्मी मम्मी मम्मी, ये अपने गेट के बाहर ये पैकेट पड़ा था, ये किसने खाया? नहीं, घर में हमारे साथ तो हमेशा नाइंसाफी होती है। हराम को देख तो लेते, पहले दीदा फूटे है का मिर्चा का पैकेट है का गेट के बाहर उठा के ले आया, देखता नहीं है? ये भी खाने वाली चीज है क्या? ओए, तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आए हैं? बताने लायक नहीं है। वैसे तुम्हारे कितने आए हैं? हमारे भी बताने लायक नहीं है। यार, हमें तो मम्मी से साइन भी करवाने हैं। एक काम करो, हमसे करवा लो तुम मम्मी के साइन। हम मम्मी के बिल्कुल डुप्लीकेट साइन करते हैं। नहीं नहीं भैया, पिछली बार सर जी ने पहचान लिया था, इस बार कोई रिस्क नहीं चाहिए हमको। कोई और जुगाड़ लगाओ, मम्मी के साइन ही चाहिए हमको। सोचने दो। आइडिया, इधर आओ। मम्मी मम्मी, क्या है? पीछे वाली गली में भंडारा हो रहा है। तो ले आ जाइए, किचन में पन्नी धरी है। और सुनो, पन्नी 2-3 लेते जाना। लेकिन एक दिक्कत है, भंडारा से उन्हीं को मिलेगा जो इन कागजों पे साइन करेगा, क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं भारत की कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। लाओ इधर कागज, हम क्या अनपढ़ गंवार हैं? 1-2 कागज और ले आना जाके। शाम का भी भंडारा मिल जाएगा, पर शाम को खाना नहीं बनाएंगे। हमें क्या अनपढ़ गंवार समझ रखा है? पढ़े लिखे हैं हम।